वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। इस सेशन में हम लोग पॉक्सो एक्ट 2012 पर रिलेटेड एमसीक्यूज करने वाले हैं, जो कि आपके यूपीएससी वाइस प्रिंसिपल एंड एनवीएस प्रिंसिपल एंड और भी जो भी प्रिंसिपल के एग्जामिनेशन होते हैं उसमें आपके काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि पॉक्सो एक्ट 2012 है क्या, ठीक है, इसमें एज लिमिट क्या होता है एंड इस पर हम लोग एमसीक्यूज को देखेंगे। तो देखिए, पॉक्सो एक्ट 2012 इसके अंतर्गत कहा जाता है कि किसी भी बच्चे का किसी भी तरीके से अगर सेक्सुअल अब्यूज़ होता है तो उसको यहाँ पर प्रोटेक्शन दिया जाएगा इस एक्ट के अंतर्गत। तो अब इस एक्ट के अंतर्गत किस एज के बच्चे शामिल होंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अलग अलग एक्ट है, लेकिन आपको यहाँ पर पॉक्सो एक्ट पर ही फोकस करना है। तो पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत जो यहाँ पर चाइल्ड का जो डेफिनेशन दिया गया है वो बिलो 18 ईयर है, ठीक है। और चाइल्ड लेबर के अनुसार यहाँ देख सकते हैं कि लेस देन 14 ईयर है, एंड जुवेनाइल जस्टिस के अनुसार यहाँ पर 16 ईयर है, एंड फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के अंतर्गत यहाँ पर लेस देन 15 ईयर है। तो इस एज लिमिट को आप लोग जरूर ध्यान में रखें, लेकिन यहाँ पर आप स्टार में आप इसको ध्यान में रखें, जब पॉक्सो एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो आप बिलो 18 ईयर ही लगाएं तो आपका सही होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ पर क्वेश्चन बाइलिंगुअल आपको मिलेंगे, तो चलिए हम लोग देखते हैं। सेक्शन 25 ऑफ द पॉक्सो एक्ट 2012 डील्स विथ, ठीक है। सेक्शन 25 जो पॉक्सो एक्ट का है वो क्या डील करता है, तो मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ चाइल्ड, ठीक है, या रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ ए चाइल्ड बाय मजिस्ट्रेट, या फिर सी राइट ऑफ चाइल्ड टू टेक द असिस्टेंस ऑफ ए लीगल प्रैक्टिशनर, या फिर डी प्रोसीजर एंड पावर्स ऑफ स्पेशल कोर्ट। यहाँ पर आप हिंदी में भी देख सकते हैं, ठीक है। पॉक्सो अधिनियम 2012 की धारा 25 किससे संबंधित है, तो बच्चे की चिकित्सीय जांच, मजिस्ट्रेट द्वारा बच्चे के बयान की रिकॉर्डिंग, या फिर कानूनी व्यवसायी की सहायता लेने का बच्चे का अधिकार, और विशेष न्यायालय की प्रक्रिया और शक्तियाँ। तो यहाँ पे आंसर जो सही है आप हमें कमेंट करके बताएं। तो देखिए, इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी, रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ ए चाइल्ड बाय मजिस्ट्रेट, यानी यहाँ पर हो जाएगा मजिस्ट्रेट द्वारा बच्चे के बयान की रिकॉर्डिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें कहता है पनिशमेंट फॉर फेल्यूर टू रिपोर्ट और रिकॉर्ड ए केस इज प्रोवाइडेड इन सेक्शन डैश ऑफ पॉक्सो एक्ट 2012, ठीक है। यानी किसी मामले की रिपोर्ट करने या रिकॉर्ड करने में विफलता के लिए दंड पॉक्सो एक्ट अधिनियम 2012 की धारा किसमें प्रदान किया गया है, डैश में प्रदान किया गया है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, आप लोग इसको यहाँ पे आंसर लगाएं, आप लोग कमेंट करें इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, सेक्शन 21 ऑफ द पॉक्सो एक्ट 2012। इसके अंतर्गत क्या कहा जाता है कि किसी भी मामले की रिपोर्टिंग करने या फिर रिकॉर्ड करने में अगर विफलता पाई जाती है तो इसके लिए दंड दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सेक्शन 37 ऑफ द पॉक्सो एक्ट 2012 प्रोवाइड्स। सेक्शन 37 जो है पॉक्सो एक्ट का वो क्या प्रोवाइड करता है, तो पहला है ट्रायल्स टू बी कंडक्टेड इन कैमरा, ठीक है, जो भी ट्रायल हो रहा है उसको कैमरे के सामने किया जाना है। बी है गाइडलाइंस फॉर चाइल्ड टू टेक असिस्टेंस ऑफ एक्सपर्ट्स, ठीक है, यानी कि एक्सपर्ट्स का यहाँ पे असिस्टेंस यानी सहायता मिलेगा चाइल्ड के लिए, ठीक है। उसके बाद है पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज, एंड डी है चाइल्ड नॉट टू सी एक्यूज्ड एट द टाइम ऑफ टेस्टिफाइंग। यहाँ देखिए, इसको हिंदी में अगर समझना चाहें तो पॉक्सो अधिनियम 2012 की धारा 37 क्या प्रदान करती है, तो कैमरे में किए जाने वाले परीक्षण, बच्चे के लिए विशेषज्ञों की सहायता लेने के लिए दिशा निर्देश आदि, या फिर कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति, या फिर बच्चे को गवाही के समय आरोपी को नहीं देखना चाहिए, यानी बच्चा जब गवाही दे रहा हो उस समय आरोपी सामने खड़ा ना हो। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है, यानी कि ट्रायल्स टू बी कंडक्टेड इन कैमरा, यानी कि ट्रायल जो भी होगा वो कैमरे के सामने होगा या कैमरे में वो चीज़ कैद होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच सेक्शन ऑफ द पॉक्सो एक्ट 2012 डील्स विथ प्रिजम्पशन ऑफ द कल्पेबल मेंटल स्टेट, ठीक है, यानी पॉक्सो अधिनियम 2012 की कौन सी धारा अपराधी मानसिक स्थिति के अनुमान से संबंधित है। तो यहाँ पे देखिए 4 धाराएं हैं, इनमें से कौन सा है करेक्ट है ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए, इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, सेक्शन 30 ऑफ द पॉक्सो एक्ट 2012। तो इस धारा में क्या कहता है कि अपराधी की मानसिक स्थिति क्या है इसका अनुमान लगाने से संबंधित इस एक्ट में दिया गया है, किसमें, तो सेक्शन 30 ऑफ द पॉक्सो एक्ट 2012
12 में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 5 नंबर। सेक्शन 12 ऑफ द पॉक्सो एक्ट 2012 डील्स विद। सेक्शन 12 क्या डील करता है पॉक्सो एक्ट 2012 का। ठीक है, तो पहला है पनिशमेंट ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, दूसरा है सेक्सुअल असॉल्ट या फिर पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट यानी कि अभद्र तरीके से अगर सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। डी है एबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस। ठीक है, इसको अगर आप हिंदी में देखना चाहें तो पॉक्सो अधिनियम 2012 की धारा 12 डैश से संबंधित है। तो यौन उत्पीड़न के लिए सजा, यौन हमला या फिर पेनेट्रेटिव यौन हमला या फिर अपराध का दुष्प्रेरण। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल हरासमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखें सेक्शन 12 है जिसमें कि पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल हरासमेंट दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच सेक्शन ऑफ द पॉक्सो एक्ट 2012 डील्स विथ द पनिशमेंट फॉर यूजिंग चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पसेस। ठीक है, यानी कि इसके हिंदी में देखें मीनिंग तो पॉक्सो अधिनियम 2012 की कौन सी धारा बच्चे को अश्लील उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करने की सज़ा से संबंधित है। तो अब नीचे यहाँ पे धाराएं दी हुई हैं, इसको आप इंग्लिश में भी इजली वे में देख सकते हैं। तो कौन सी धाराएं हैं, तो पहला है सेक्शन 17 ऑफ द पॉक्सो एक्ट 2012, बी है सेक्शन 14 ऑफ द पॉक्सो एक्ट 2012, सी सेक्शन 24 ऑफ द पॉक्सो एक्ट 2012 या फिर सेक्शन 15 ऑफ द पॉक्सो एक्ट 2012। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर सेक्शन 14। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 35 ऑफ द पॉक्सो एक्ट 2012 डील्स विद। अब सेक्शन 35 पॉक्सो एक्ट 2012 का क्या कहता है ये आपको बताना है। तो 7 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर पीरियड फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस ऑफ चाइल्ड एंड डिस्पोजल ऑफ केस। यानी इसको अगर हिंदी में देखना चाहें तो पॉक्सो अधिनियम 2012 की धारा 35 किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर यानी बच्चे के साक्ष्य दर्ज करने और मामले के निपटान की अवधि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हेन डिड द पॉक्सो एक्ट 2012 कम इनटू फोर्स। ठीक है, यह फोर्स कम इनटू फोर्स कब आया, तो पहला है 1 अप्रैल 2012, दूसरा है 1 मार्च 2012, तीसरा 1 मई 2012 या फिर डी 14 नवंबर 2012। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 नवंबर 2012। 14 नवंबर आप चिल्ड्रन डे से याद रख सकते हैं। तो 14 नवंबर 2012 को पॉक्सो एक्ट 2012 जो है फोर्स में आया या फिर ये फिर लागू हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें है विच सेक्शन ऑफ द पॉक्सो एक्ट 2012 डील्स विद द पनिशमेंट फॉर पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। ठीक है, यानी पॉक्सो अधिनियम 2012 की कौन सी धारा पेनेट्रेटिव यौन हमले की सजा से संबंधित है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है और इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिए सेक्शन 4 है। ठीक है, जिसमें कि पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट अगर होता है तो उसके फिर उसको उसी हिसाब से दंड दिया जाता है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है विच सेक्शन ऑफ द पॉक्सो एक्ट 2012 डील्स विथ पनिशमेंट फॉर स्टोरेज ऑफ पोर्नोग्राफिक मटेरियल इन्वॉल्विंग चाइल्ड। ठीक है, पहला है सेक्शन 15, दूसरा सेक्शन 14, सेक्शन 13 या फिर सेक्शन 18। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए सेक्शन 15। यानी अगर आप हिंदी में देखना चाहें तो इसमें कहता है पॉक्सो अधिनियम 2012 की कौन सी धारा बच्चे को शामिल करने वाली अश्लील सामग्री के भंडारण के लिए सजा से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा धारा 15 यानी पॉक्सो अधिनियम 2012 की धारा 15। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा और इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। थैंक यू।